मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ प्राजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज़ की भांति आज भी एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं। सत्संग हमारे मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्संग करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से सत्कर्मों की। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीव का स्वरूप क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीव जो हमारे जीव के अंदर जो अंतःकरण होता है, एक विद्या और एक अविद्या। अंतःकरण अथवा अविद्या जिसमें चेतना का प्रतिबिंब और चेतन, इन तीनों के संबंध को जीव कहते हैं। यानी कि तीन का संबंध हो गया। एक तो कौन हुआ? जीव, और एक अंतःकरण और एक चेतना। ये तीन। अंतःकरण में चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चार चीज़ें मिलाने से ही एक अंतःकरण जीव के अंदर होता है। इस जीव, ईश्वर और ब्रह्म वास्तव में अभेद है, अर्थात एक रूप है, किंतु उपाधि भेद करके जिज्ञासु जनों के बोधार्थ इनका पृथक पृथक निर्णय कर लिया। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या व्याख्या कर दी। जीव वास्तव में एक ही है, परंतु उपाधि भेद करके वह भी तीन प्रकार का है। पहला है विश्व जीव, दूसरा है तेजस जीव, तीसरा है प्रज्ञा जीव। फिर इन तीनों का स्थान पृथक पृथक है। विश्व जीव का स्थान नेत्रों में है, तेजस जीव का स्थान कंठ में है, प्रज्ञा जीव का स्थान हमारे हृदय में स्थित है। जीव के शरीर, इसके बारे में बताया। जीव के तीन शरीर। पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है कारण शरीर। स्थूल शरीर किसे कहते हैं? जो 5 महाभूतों और पंचीकृत 2500 प्रकृतियों को स्थूल शरीर कहते हैं। जो 5 तत्वों से निर्मित और 25 प्रकृतियों से निर्मित जो वस्तु है, जो जीव रूपी शरीर हमें, जो इसे स्थूल शरीर कहते हैं। 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ हमारे शरीर का आधारभूत ढांचा चलाने के लिए निर्णायक है। आकाश की शोक, काम, क्रोध और भय है, 5 प्रकृतियां हैं। आकाश में शोक शून्य होने के आकाश का मुख्य भाग है, क्योंकि आकाश भी शून्य है। आकाश में काम, चंचल रूप होने से वायु का भाग है, क्योंकि वायु का रूप ही चंचल है। आकाश में क्रोध, तेज रूप होने से अग्नि का भाग है, क्योंकि अग्नि भी रूप तेज रूप है। आकाश में मोह, प्रसरण रूप होने के कारण जल का भाग है, क्योंकि जल भी प्रसरित करता है। आकाश में भय, जड़ रूप होने से पृथ्वी का भाग है, क्योंकि पृथ्वी भी जड़ रूप है। वायु की धावन, प्रसरण, बलन, चलन और आकुंचन, ये 5 प्रकृतियां हैं। 3 में से वायु में एक धवन दौड़ने के कारण वायु का मुख्य भाग है, क्योंकि वायु भी दौड़ता है, भगता है, चलता है। वायु में प्रसरण फैलने के कारण आकाश का भाग है, क्योंकि आकाश भी सर्वत्र फैला हुआ है। वायु में वलन कारण अग्नि का भाग है, क्योंकि अग्नि का प्रकाश भी वलन है। वायु में चलने के कारण जल का भाग है, क्योंकि जल भी चलता है। वायु में आकुंचन, संकोचन होने में पृथ्वी भाग है, क्योंकि पृथ्वी भी संकुचित होती है। अग्नि में सुधा
निद्रा, तृष्णा, क्रांति और आलस्य, ये 5 प्रकृतियां हैं, जिनमें से अग्नि में सुधा, अन्न आदि को भस्म करने में अग्नि का मुख्य भाग है, क्योंकि अग्नि भी सबको भस्म करती है। मित्रों, ये बहुत अच्छी जानकारी है। अग्नि धूप के द्वारा घट जाती है, कारण जल का भाग है, क्योंकि जल भी धूप में घट जाता है। मित्रों, हमारे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारियाँ और नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। अब जो आगे की जानकारी हम आपको कल बताएंगे, कल के वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, विवेक गुरु शरणम।